अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल ते जी आयां नूं लਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ जिन्हें पंजाबी समझण सिੱਖਣ बोलण वाले ने उन्हां नूं पंजाबी संजोग चैनल ते वेलकम और खुश आमदीद। ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ ਲੈਣਾ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਈਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਨੇ इस्माइल, एक ज्ञानी ने ओम उनका नाम है और इतने ज़बरदस्त मतलब ज्ञानी ने और इतना ओम स्वामी उनका नाम है ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਟਸ਼ੈਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਦਰ मतलब अपनी ग्रिप ਉਹਦੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ कि उन्होंने दसिया कि गुरु गोबिंद साहब ने ये गुरु नानक जी ने किस तरह मतलब वो वास्ते एफर्ट की कि जिहड़ा सिख इतिहासक जिहड़ियां गल्लां ने उन्हां नूं बयान कीता और उस तो इलावा जिहड़े सिख ने उन्हां वास्ते ये बड़ा एक सोर्स ऑफ नॉलेज है और उन्हां नूं ये चीज़ इंस्पायरेशन है उन्हां वास्ते कि किस तरह साडा जिहड़ा एक मजहबी इतिहास है और जिहड़ा साडा एक खास तौर पे गुरु गोबिंद साहब दे हवाले नाल और उसके बाद गुरु ग्रंथ जिहड़ी है इन श्री गुरु ग्रंथ दे हवाले नाल उन्होंने उन्हें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उन्होंने दस्या है और तुसी इन्हां नूं सुनोगे और तुसी बिल्कुल एक पीसफुल एनवायरनमेंट चले जाओगे और तुहानूं सुन के लगेगा भी किड्डे धीमे अंदाज किड्डे सुरूर वाले अंदाज च गल्लां करदे ने और जुड़े रहो साडा वीडियो वगो फिर इसने गल करदे। मैं ते बड़ा हैरान हुआ कि बड़ा एक बड़ी एक इंस्पिरेशनल गल है बिल्कुल कि उन्होंने इतना नॉलेज है। कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिसमें कहानी होती है, उसमें एक कहानी है, कहानी के बीच में चलते चलते कोई स्तुति आ जाएगी, कोई भक्ति की बात आ जाएगी, कोई ज्ञान की बात आ जाएगी। कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिसमें केवल एक कहानी है। अधिकतर पुराण जो हैं उनमें कोई ना कोई कहानी है, परंतु कहानी के साथ साथ कुछ कुछ बताया गया है जो हो सकता है टाइमलेस हो सकता है ना हो सकता है आज के युग में उस चीज की कुछ इफेक्टिवनेस हो सकता है ना हो। परंतु एक ऐसा शास्त्र है जो केवल भक्ति भाव और ज्ञान से ओतप्रोत है, उसमें कोई कहानी नहीं, उसमें कहानी ना होकर वाणी है। जो सिद्ध पुरुष हुए, जो श्रेष्ठ भक्त हुए, उनकी वाणी को एक जगह एकत्रित कर दिया गया। इस पूरे प्रक्रिया को कई 100 वर्ष लगे और उसका नाम रख दिया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और पंजाब में जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, गुरु गोबिंद सिंह ने जो किया 300 वर्ष पहले, तो उन्होंने बोला यदि सच्चे गुरु के शिष्य हो अर्थात सिख हो, सिख शब्द पंजाबी में शिष्य से बना है, यदि गुरु सिख हो अर्थात गुरु के शिष्य हो, तो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ के जो जो आपको जानना आवश्यक है वो इस वाणी, जिसको कि पंजाबी में बाणी बोला गया है, इस गुरबाणी में लिख दिया गया है। इसके बाद आपको किसी गुरु की खोज में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परंपरा चली आ रही थी 10 एनलाइटन बीइंग्स की। तो 10वीं पातशाह स्वयं चीज़ां नूं इस तरह कंपाइल कीता है, इस तरह इकट्ठा कीता है कि तुसीं उन्हां दी अगर गल्लां सुनोगे तो तुहानूं इतिहास बारे तुहाडा जिहड़े नॉलेज है, तुहाडा जिहड़ा एक यकीन है वो मजीद पुख्ता होगा और तुहानूं लगेगा कि भाई साडा जिहड़ा इतिहास दे बारे जिन्ना वो किस तरह कलैक्ट होया है, किस तरह उन्होंने यूनाइट किया गया और किस तरह आज तक वो महफूज है। मैं खुद मतलब बड़ा इंस्पायर है चीज़ों के किस तरीके उन्हें बिल्कुल एडवर्स चीज़ है उन्हां दा मतलब लाइन नहीं है, लेकिन उन्हां सिख इतना नॉलेज गेन किया ना। गुरु गोबिंद सिंह हुए और उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, क्योंकि जब गुरु नानक देव जी आए तो वो चाहते तो अपने बेटों को भी गद्दी दे सकते थे, परंतु गुरु नानक देव एक ऐसी विभूति थे जो बहुत रेयर ऐसी विभूति पृथ्वी पर उतरती है 1-2 हज़ार साल में एक आधी बार। तो उन्होंने देखा ये धर्म संगत नहीं है कि केवल मेरा परिवार है इसलिए मैं उनको आगे गद्दी दे दूं,
ये उचित नहीं है। इसके चलते उन्होंने जो गद्दी है, जो अगले गुरु जो उनके श्रेष्ठ भक्त थे, उनको दी। अब आपने पूछा कि उस जो वाणी है गुरबाणी में, उसमें जब गाया जाता है उसको हम बोलते हैं शब्द, या पंजाबी में शब्द। तो वो जो हमने गाया था वो एक शब्द था। गुरु ग्रंथ साहिब में जो 10 गुरुओं की वाणी है, उसके अतिरिक्त भक्तों की वाणी है, उसमें कबीर है, फरीद है इत्यादि। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई दे। कि जो भी मैंने उस भगवान से मांगा, सब कुछ उन्होंने मुझे दे दिया। जो मांगा, कितनी अद्भुत बात है, सब कुछ दे दिया। जो सोई सोई, जो मांग, सोई वही सॉरी, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। So I may not do word for word translation. I will just focus on the meaning, although Punjabi is my mother tongue. So जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगा वही दे दिया। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। अरे देखो नानक, कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है, विलक्षण बात है कि जो बोला, गुरु नानक के मुख से जो निकला, या भाव में किसी भक्त ने जो बोला, नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। वो सब चाहे यहां चाहे वहां, कहीं ना कहीं सच हो ही गया। कभी सोते हुए कल्पना की थी कि अपनी छत हो, वो हो गई। अपना परिवार हो गया। अपने रोजी रोटी हो गई। जो मांगा, आपकी भक्ति हो गई। क्योंकि सिख धर्म जो है, जो अगर पंथ, जो खालसा पंथ की स्थापना की, उसके 4 स्तंभ हैं। खालसा पंथ के 4, पहला है सेवा। वो बोलते हैं बिना सेवा के भक्ति किसी काम की नहीं। हम अपना नाम जपते रहें परंतु समाज की सेवा ना हो पाए, तो ये किसी में इसका कोई लाभ नहीं हो रहा। ये तो एक स्वयं की आत्मपुष्टि करने वाली बात होगी। आपको पूरे विश्व में कहीं भी कोई सिख भिखारी नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं। किसी गुरुद्वारे में गंदगी नहीं मिलेगी, और हर गुरुद्वारा हर एक के लिए खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति जा सकता है, माथा टेक सकता है। हर गुरुद्वारे में प्रसाद दिया जाता है, लंगर दिया जाता है, जो वहां पर भक्तजन ही इकट्ठा होकर बनाते हैं। बल्कि गुरुद्वारा ऐसी जगह है, आप जाएंगे आपको विश्वास नहीं होगा, भारत देश में इतने साफ होते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था, हमारे स्कूल के पास दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा था पटियाला में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जाते थे। हालांकि हमारा मूल जाने का कारण होता था वहाँ कड़ाह प्रसाद खाना है, जिसको पंजाब में छकना है, प्रसाद छकना है। तो 4 स्तंभ है। पहला सेवा, और वास्तव में ही हम मतलब अगर यही आश्रम पंजाब में होता ना, इसकी रूपरेखा कुछ और ही होती, इसका नक्शा कुछ और ही होता। कितने पंजाबी लोग जो मेरे पास आते हैं, विशेष रूप से जो सिख धर्म को बिलोंग करते हैं, उनकी अधिकतर 70% ऑफ द टाइम बस एक ही निवेदन होता है। बोलते हैं स्वामी जी सेवा से दूर मत कीजिएगा, कि बस अपनी सेवा में रखिएगा, हमको और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बाकी तो सब पुरुषार्थ से ही करना है। तो सेवा में दृढ़ विश्वास है इस धर्म का, जिसके कारण इतने बड़े मुगल आकर भी पछाड़ ना पाए, पंजाब में अपनी जगह ना बना पाए। बलिदान चाहिए तो बलिदान देंगे, और युद्ध चाहिए तो युद्ध, रण चाहिए तो रण होगा, भजन चाहिए तो भजन होगा। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उसके चलते हुए उन्होंने उसको किया। पहला है सेवा। दूसरा है सिमरण, अर्थात स्मरण, कि ईश्वर का जो स्मरण है वो निरंतर होना चाहिए। कि मनुष्य सिर्फ सेवा भी कई बार पर्याप्त नहीं होती, हमको अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। उसके चलते हुए हमको प्रतिदिन थोड़ा सा स्मरण जो है ईश्वर का करना चाहिए। सेवा, सिमरण, और वैसे 3 ही है, चौथा मैंने बना दिया। तीसरा है नित्य नेम।
कि हर जो गुरसिख है सच्चा, उसको अमृत वेला में, जिसको कि हम सुबह का ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उठकर अपना पाठ दिन उससे शुरू करना चाहिए। वैसे ये 2A 2B हो गया, पर मैंने सेकंड थर्ड कर दिया। एंड फोर्थ इज हुक्म, के कहते सोचे सोचना होइए जे सोचे लाख बार। इंसान तो लाखों चीजें सोचता है, लाखों बार सोचता है, सोचने से ना चीजें पूरी होने लगी, फिर तो पृथ्वी कब की नष्ट होली होती। तो हुक्म नाम की भी एक चीज है कि जो वो निरंकार है। गुरु नानक देव की खोज थी कि ईश्वर निरंकार है, अर्थात निराकार है, कि वो सबके भीतर बसता है, निराकार है। यदि आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें इतना अधिक द्वैत की भक्ति भी है, अद्वैत की भक्ति भी है। इतना अधिक राम कृष्ण ठाकुर हरि शिव का नाम आता है, और अद्वैत की भक्ति भी है कि फॉर्म भी है नहीं भी है। परंतु गुरु नानक देव जब नदी में उतर गए थे और जब वापिस आए कुछ दिनों के बाद, जब वो निकले, सबने सोचा कि कहाँ गए। वो बहुत प्रिय थे, सब उनसे बहुत प्रेम करते थे रावलपिंडी में। तो सबने कहा, अरे हमारे दिल के टुकड़े थे नानक, हमारी जान थे, जिनके चरणों को देखकर हम अपना दिन बिताते थे, दिन आरंभ करते। कहाँ चले गए गुरु नानक, कहाँ चले गए ऐसे गुरु नानक। जब गुरु नानक देव निकले नदी से बाहर तो उन्होंने बोला, मुझे प्राप्ति हो गई है, मैं ईश्वर के दरवाजे से होकर आ रहा हूं, मैंने ईश्वर को देख लिया है। तो एक ओंकार सतनाम, एक ही है वो, प्रणव है, ओंकार है। तो ये उनके पहले मुखारविंद से निकले हुए वचन थे। तो हुक्म उन्होंने बोला बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको कि हम भाग्य बोल सकते हैं, या परंतु सिख धर्म में हुक्म ले लिया गया कि जो गुरु का हुक्म हो गया। और 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहिब ही हो गए, उनको लिविंग गुरु माना जाता है। तो जो उसमें लिखा है, नाम भी निकालना होता है तो एक पन्ना पलटा जाता है, जो पहला अक्षर आ गया उसी से आपका नाम होगा। जन्म भी है तो उसी गुरु ग्रंथ साहिब की बानी में से पढ़ा जाएगा। अनंत कार, वो जो विवाह है अनंत कारज, वो भी उसी में से होगा, मृत्यु का भी उसी में से है। उन्होंने बोले जब गुरु ने बोल ही दिया तो फिर रह ही क्या गया, तो उसके अतिरिक्त कुछ और ना रहा। तो नानक दास मुख थे जो बोले, इहा उहा सच हो गई। कि कमाल हो गई। मैंने तो ना जाने अपने बालकपन में क्या क्या इच्छाएं व्यक्त करती, वो ईश्वर इतना दयाल, उसने सब इच्छाएं मेरी पूरी कर दी। चतुर्दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तारे। चारों दिशाओं में उन्होंने अपने बल को प्रकाशित कर दिया है। और मेरे रब इन्ना दयालु हुंदा है कि बंदा नहीं देंदा, गुनाहगार ने पुण्य कीते ने, कोई कर्म कीते ने, लेकिन रब देंदा। बिल्कुल सर के ऊपर अपना वरद हस्त रख दिया है। लख है मेरा मालिक जाने ते मैनू फिर भी इज्जत देवे, एक है मेरे मापे जान ते मैनू कर बार खलोना। वो एक गुनाह अपना लख एक गुनाह मेरा मां पे वेखे ते देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ते ओ रोटी भी दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, सारा कुछ तानू दे रहा है, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਾ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਪ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। कृपालु हैं। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਮਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ कि चारों ओर देखता हूं, 10 दिशाओं में, चतुर्दिशा था, चारों दिशाओं में देखता हूं तो केवल वही वही है और कोई है ही नहीं, केवल वही। और जो सर्वत्र है, जो चहुं दिशाओं में आ चुका है, 10 दिशाओं में है, जब उसी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया, अब मुझे किस बात का भय। चतुर्दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तारे, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारे। कृपा शब्द जो है संस्कृत का, उसको पंजाबी में कृपा बोला जाता है। तो अर्जुन ने बोला था भगवान से कि मैं कृपन्न भाव में हो गया हूं, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपन्न अर्थात मैं मूढ़ हो चुका हूं, मुझे अज्ञानता आ चुकी है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं मूढ़ हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं।
कार्पण्य दोषोपत स्वा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़। मुझे कार्पण्यता का दोष लग गया है। तो सिख धर्म में 5 क में से एक क है कृपाण, जिसको पंजाबी में बोलते कृपाण। तो कृपणता को जो काटती है मनुष्य के, वो कृपाण है। और गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि ये कलयुग है, हर बार बात से बात नहीं होगी, कई बार वार से ही बात होगी। हकीकत है कल युग है। हाँ जी, ये गल कोई शक नहीं कर। हाँ जी। तो यदि सच्चे गुरु के सिख हो तो कृपाण अपने पास रखना, कड़ा कृपाण केश इत्यादि। कड़ा कृपाण केश। तो जो कृपा का पात्र है और जो कृपाण रखता है वो गुरुसिख हो गया। वो तो कृपा कटाक्ष था, मर्सीफुल ग्लैंस। आपकी कृपा भरी दृष्टि ऐसी हुई, कृपा कटाक अवलोकन कीनो, दास का दुख विदार्यो। मुझ जैसे दास का सारा दुख आपने नष्ट कर दिया, सारा दुख संभाल लिया, सारा दुख अपने ऊपर ले लिया, सारा दुख जो है खत्म कर दिया। इतनी आपने मुझ पर कृपा की। कृपा कटाक अवलोकन कीनो, दास का दुख विदार्यो। फिर है हरजन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। के हरि के जो जन हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, वो तो मेरे गोविंद समान, या तो गोविंद साक्षात इष्ट या मेरे गुरु जो स्वयं गोविंद है, राखे गुरु गोविंद, कि वही उनका ध्यान रख सकते हैं। मनुष्य का ध्यान ज्यादा नहीं रख सकता। बलवान ही कमजोर को आश्रय दे सकता है। कमजोर को क्या आश्रय देगा? वो तो अगर जंगल में शेर आ जाए, 2 कमजोर व्यक्ति हों, किसी के पास शस्त्र ना हो, अस्त्र ना हो, वो दूसरे को ये नहीं बोलेगा तुम रुको मैं तुम्हें बचाता हूं। वो सबसे पहले खुद पेड़ पर चढ़ेगा। तो बलवान ही कमजोर को बचा सकता है, और जिसको प्रकृति बल देती है उसका यह धर्म बनता है कि वो जो क्षीण है उसको आश्रय दे। उसी से प्रकृति आगे चल रही है। उसी से हम बोलते हैं आश्रम जो है आश्रय का स्थान है। इतना ज्यादा मतलब कि इन्हां दी ग्रिप पे मैं ते यकीन करो हैरान होकर रह गया कि कितना उन्हां समूह दिता है, यानी कि मोती परोदे इस हिसाब नाल गल्लां कीती। उन्हां दी जेहड़ी इस हवाले नाल डेप्थ है, उन्हां किन्ना नॉलेज उन्हां कोल। ओम स्वामी जेहड़े ने उन्हां दी जेहड़ी कला है वो महान है अपनी कला च। ठीक है जी, बिल्कुल। की आखो मैं कहता जी उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਵਾਟ ਇਜ਼ देयर। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ समाज के बारे दसिया, उस तो बाद मजहब के बारे दसिया, उन्होंने सेवा के बारे दसिया, मतलब जिहड़े तुहाडे जिन्नियां भी चीज़ां ने, जिहड़े ऑब्लिगेशंस ने सिखिज्म दे, उन्होंने दसे ने। और मैं यकीन करो कि बहुत ही क्लास की वीडियो है। और साडे की कह लो कि पंजाब चढ़दे पंजाब लहिंदे पंजाब के जिन्ने भी साडे सिख भरा ने, उन्हां वास्ते बहुत ही जबरदस्त है। ये जरूर सुननी चाहिए वीडियो, और इन्हू अगे तुसीं शेयर भी करो, और इस वीडियो को लाइक भी करो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दवो। मैं थोड़ा कंक्लूसिव पॉइंट लवांगा जी एट दैट टाइम कि पंजाबी संयोग दी ये ड्यूटी है कि कोई भी मोतबर राय जड़ी है ना, ठीक है जी, कोई भी इस किस्म की राय जड़ी दे विच मतलब कि सुन के मतलब एक पता लगे कि यार वाकई एफर्ट की गई है, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, और ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ तो ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। वीडियो चंगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, ते साडे नाल अपना जुड़े रहना। हफ्ते बाद चढ़दी कला च रहो। सत श्री अकाल।